नमस्कार, मैं हूं अभिनंदन कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान दर्पण। आप सभी ज्ञान दर्पण परिवार के सदस्यों का स्वागत है आज के इस मन की बात के प्रथम एपिसोड में। बहुत दिनों से मेरे दिमाग में एक बार बात कौंध रही थी और समाचार पत्रों के माध्यम से यह सुनने को भी मिल रहा था। कई जगहों पर अभिभावक बंधु, गार्जियंस स्कूलों के रवैये को लेकर उनसे जो फी मांगा जा रहा था उस चीज को लेकर परेशान थे अभिभावक सभी, और इस वजह से कई जगह पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ। लेकिन हाँ, अगर आपके बच्चे भी सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो आज का यह सेशन आपको जरूर सुनना चाहिए और देखना चाहिए। हमें आज जरूर यह सोचना पड़ेगा कि आखिर समस्या कहाँ पर है। हम लोग भी जब पढ़ाई करते थे, चाहे वो प्राथमिक हो, माध्यमिक हो या उच्च शिक्षा हो, हम लोगों के समय में कभी इस प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं रहता था कि आपको मेरे ही विद्यालय से, मेरे ही स्कूल से बुक्स, कॉपीज, बैग्स, शूज, सॉक्स, जितने भी स्टेशनरी के सामान हैं सब मेरे ही स्कूल से खरीदने होंगे। ताज्जुब वाली बात यह भी थी कि हम लोगों के समय में यह बात भी नहीं थी कि प्रत्येक वर्ष पुस्तकें बदल जाती थीं। पुस्तकों का मूल्य अधिक नहीं होता था, इसके बाद भी प्रत्येक वर्ष पुस्तकें बदलती नहीं थीं। हम लोगों के समय में किसी भी क्लास के किसी एक सेक्शन में बच्चों की संख्या अधिकतर 40 हुआ करती थी। लेकिन आज की सच्चाई क्या है और मैं किस आधार पर आप सभी से बात कर रहा हूं, यह मैं पहले आप सभी को अवगत करा दूं। मैं अभी पढ़ाता भी हूं और लगभग पटना के कई प्राइवेट स्कूल के बच्चों को पढ़ा चुका हूं, पढ़ा भी रहा हूं, और उन सब से मेरी बातचीत अवश्य होती है, जिसमें से अधिकतर बच्चों का यह कहना होता है कि सर, किसी एक सेक्शन में जहां 80 विद्यार्थी हों वहां पर एक शिक्षक मात्र 40 या 35 मिनट के उस टाइम पीरियड में, समय अंतराल में कैसे हैंडल कर सकता है। और अगर आप थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं तो निश्चय आप इस बात को समझ सकते हैं कि उस 40 या 35 मिनट में 80 बच्चों को हैंडल करना कितना आसान है या कितना मुश्किल। लेकिन अभी के समय के अधिकतर विद्यालयों की स्थिति यही है कि किसी एक क्लास के या तो 6 से 7 सेक्शन होंगे वो ठीक है, लेकिन एक सेक्शन में कम से कम 60, 70, 80, कहीं कहीं तो 90 विद्यार्थी भी अध्ययनरत हैं, पढ़ रहे हैं। और यह ताज्जुब वाली बात है कि वैसे स्कूलों में एडमिशन की होड़ लगी होती है, बस इसलिए क्योंकि वो या तो सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं या आईसीएसई बोर्ड से। मेरे प्रिय अभिभावक बंधु, इस बात को सोचिए कि आपके बच्चों को क्या परोसा जा रहा है। यह कहाँ का नियम है कि अगर मेरा विद्यार्थी आपके स्कूल में पढ़ रहा है तो उसी स्कूल के बुक्स एंड कॉपीज उसी विद्यालय से खरीदने होंगे, सॉक्स उसी विद्यालय से खरीदने होंगे, बैग उसी विद्यालय से खरीदने होंगे, यहाँ तक कि एक पेंसिल भी अगर आपको खरीदनी है तो आपको उसी विद्यालय से खरीदना है। यह पढ़ाई है
या शिक्षा का व्यापार, यह आप सभी समझदार हैं, समझ सकते हैं। यह भी आपको जानना चाहिए, हमारे लिए जो स्कूल इतने बड़े हैं और जिसमें एडमिशन करवाने के लिए हम लोग इतने उतावले रहते हैं, उसमें पढ़ाई का स्तर क्या है। हम सभी को पढ़ाया जाता था, जिसको न निज जननी निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। और आज के समय में हमें हमारी संस्कृति, हमें हमारी भाषा हिंदी को इस तरह से विद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है, यकीन मानिए क्लास 9th और 10th के बच्चे भी विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझ पाते। उन्हें पता ही नहीं है हिंदी साहित्य क्या है, श्रुति समभिन्नार्थक क्या है, अलंकार क्या है, रस क्या है, छंद क्या है। हिंदी की वास्तविकता और इसकी सुंदरता को पढ़ाया ही नहीं जाता। यह आज के तथाकथित बहुत ऊंचे और बहुत अच्छे विद्यालयों की कहानी है। लेकिन हम सभी को यह सोचना पड़ेगा कि आखिर हम लोग कब तक इस परिवेश में इसको झेलते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर हमारा वीडियो कोई सरकारी स्तर के किसी भी अधिकारी के पास पहुंच रहा है या वो इसको देख रहे हैं, तो मेरी गुजारिश है कि ज़रूर कोई एक ऐसा नियम बनाया जाए जिसमें गरीब बच्चों के प्रति जो इस प्रकार की दरिंदगी ही कहूँगा मैं की जा रही है, जो पढ़ना चाहते हैं वो भी प्राइवेट स्कूल्स में लेकिन नहीं पढ़ पा रहे हैं इन सभी कारणों की वजह से, उन्हें भी पढ़ने का हक है। और अगर हक है तो जब तक ये ऐसे अनछुए नियम नहीं बदले जाएंगे, तब शायद एक गरीब का बेटा ऐसे स्कूल में पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाएगा। इस कोरोना जैसे महामारी के समय में हम सभी को जब आज स्कूल फी को लेकर बहस चल रही है, तो इस बारे में भी बहस करना पड़ेगा। मैं समझता हूं आप सभी को मेरी बात पसंद आई होगी। अगर आप हमारे बातों से सहमत हों तो भी मुझको कमेंट करके बताइए, असहमत हों तो भी मुझे कमेंट करके बताइए। ऐसे ही अनेक सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए अनेक बातों, अनेक तथ्यों से अवगत होने के लिए इस चैनल ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।